हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज बेहतरीन तेजी आई, तकरीबन 4% की बड़ी रफ्तार जो है वो भेल ने दिखाई है। और एक बड़ा अनाउंसमेंट भी है जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 131 रुपये का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। और पिछले कुछ टाइम में कई बड़े प्रोजेक्ट कह लो या ऑर्डर कह लो वो इस कंपनी को मिले हैं, जिसके चलते बड़ी तेजी आई है। चाहे वो डिफेंस के ऑर्डर हो, चाहे वो पावर सेक्टर के ऑर्डर हो, या फिर चाहे वो रेलवे के वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा ऑर्डर हो। कई बड़े ऑर्डर्स बैक टू बैक मिलते रहे। पिछले एक महीने में हालांकि डिक्लाइन जरूर देखा, लेकिन अभी धीरे धीरे ये तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया। 115% का ग्रोथ है, बड़ी तेजी आई, डिक्लाइन आया, वापस से बहुत बड़ी तेजी आई। 145 रुपये तक शेयर चला गया था, वापस से जो गिरावट आई जो इसको 123 रुपये तक लेकर गई, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और भेल ने एक बड़ा डिविडेंड भी पे किया है। हालांकि इस अगर आप देखोगे तो भेल ने 88 करोड़ रुपीस का फाइनल डिविडेंड पे किया गवर्नमेंट को। हालांकि इतना गवर्नमेंट को मिला है 88 करोड़, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड यहां पर मिला ज़रूर है। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि भेल ने 88 करोड़ रुपीस का डिविडेंड जो है वो पे किया गवर्नमेंट को, जो कि बड़ी बात है क्योंकि भेल एक सरकारी कंपनी है और जो गवर्नमेंट की यहाँ पर होल्डिंग है वो 63.17% के आसपास की है। तो उसमें से जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है वो 88 करोड़, कुल जो डिविडेंड पेमेंट किया है कुल मतलब पूरा वो 139 करोड़ रुपीस का है। तो बाकी का जो पैसा है वो बाकी शेयर होल्डर्स को मिला है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, जिनमें से एफआईएल्स वाले भी हैं, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स वाले भी हैं। तो डिविडेंड का पैसा इन्होंने दिया ज़रूर है। यहाँ पर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। यहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, भेल को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कई बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, रेलवे से लेकर और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो भैया वो भी अनाउंस हुआ है। यहाँ पर 40 पैसा पर शेयर का इस साल इसने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। और जहाँ तक बात करें तो गिरावट थी, पहले कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी। और देखो, भेल सरकारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में तेजी आई। यहाँ पर प्रॉफिट वाइज भी तेजी है। आप देखिए, यहाँ पर लॉस थे 2 फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, बड़े बड़े लॉसेस किए, लेकिन 22-23 में प्रॉफिट करा, अच्छा प्रॉफिट करा। और यही वजह है कि बीच में इन्होंने डिविडेंड पे आउट करना बंद कर दिया था। 2019 में पे किया था, 20 और 21 में पे नहीं किया था, क्योंकि लॉसेस थे इनके, ज़्यादा बड़े लॉसेस थे। लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई इन्होंने डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब फाइनेंशियल 2023 में 421 करोड़ का अगर इन्होंने मुनाफा कमाया है तो ऑलमोस्ट 140 करोड़ का डिविडेंड भी पे आउट किया इन्होंने। तो मतलब अच्छा डिविडेंड है, खराब नहीं है। और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो कंपनी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। और आने वाले दौर में जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के ऊपर, और जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो रेलवे को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो पावर को लेकर हो, डेफिनेटली ये कंपनी का फ़ायदा है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है। अदानी जितने पी पे जा चुका है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि महंगा ज़रूर है, लेकिन फ्रेश बाइंग के मौके शायद नहीं बन रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच के चले जाओ। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का गेम अब यहाँ से खेलने का टाइम आ चुका है। अगर डिक्लाइन आता है तो हर 15% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। 44 का सेक्टर पी है, 136 का इसका पी रेशियो है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और देखो, अब तक अगर आप देखोगे तो इनका पी रेशियो मुझे लगता है कि खराब, मतलब इतना बड़ा होने की वजह यही है कि पिछले फाइनेंशियल 2020 और 2021 में जो लॉस हुआ था इन्हें, ये एक सबसे बड़ी वजह है। लेकिन धीरे धीरे जब 1-2 क्वार्टर में ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना शुरू करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास जो होल्डिंग है वो 63.17% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 4.57% म्यूचुअल फंड के पास, और ये सितंबर क्वार्टर के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
जून के मुकाबले अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले 4.64% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की, वो घटी है 4.57 पर आई है। डोमेस्टिक की 11.72% की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत घट के 11.42 पर आई है। और एफआईएल्स ने भी बड़ी बिकवाली करी है, 7.76 से घट कर ये 7.23 पर आई है। खरीदारी कौन कर रहा था? तो रिटेल और अदर्स 12.71% से बढ़कर ये आ चुके हैं 13.61%। मतलब जो म्यूचुअल फंड ने बेचा, जो डोमेस्टिक ने बेचा, जो एफआईएल्स ने बेचा, वो सब रिटेल ने खरीद लिया। लेकिन फिर भी उतनी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली नहीं हुई है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी फंड हाउस लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, भेल मुझे कंपनी पसंद है, और इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये आपको सस्ता मिल रहा था ना, 70 रुपये के नीचे, इवन कोविड के टाइम पर तो ये और सस्ता था, तब भी मेरे कई सारे वीडियोस थे कि यार खरीदो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेफिनेटली आने वाले दौर में फोकस में रहने वाला है। गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा स्पेंड करने वाली है, और आगे भी पैसा स्पेंड करती रहेगी गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, डिफेंस में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, और पावर सेक्टर तो भैया फोकस में रहने वाला है ही। बहुत सारी जो पावर कंपनियां हैं ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है, और जो वगैरह और उसके लिए जो इक्विपमेंट वगैरह चाहिए ना, वो ये कंपनी बनाने का काम करेगी। तो ऑर्डर बुक डेफिनेटली इनके धीरे धीरे बढ़ने वाली है, लेकिन वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, और यही वजह है कि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके खरीदारी कर लो। लेकिन हाँ, हर 15% के डिक्लाइन पर बाई ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर खरीदो, वेट करो, 15% का डिक्लाइन है, और 20-25 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। उस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ो, और लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगी। मुझे लगता है कि शायद अक्टूबर और नवंबर तो चलो थोड़ा बहुत भी अच्छा रहेगा शेयर बाजार के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिसंबर और जनवरी भैया ख़राब होने वाला है। याद रखिएगा इस चीज़ को। दिसंबर और जनवरी महीना ऐसा रहेगा जहां पर बड़े करेक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी फेस्टिवल सीजन में उतने बड़े करेक्शन शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिसंबर जनवरी में मार्केट में एक करेक्शंस आएगा, गिरावट आएगी, और जो मौके भी होंगे वो तब की बात तब करेंगे। लेकिन हाँ, अभी थोड़े बहुत बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए, और अगेन मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी बात करूं, किसी और सरकारी कंपनी का शेयर जो पिछले कुछ टाइम में बहुत बेहतरीन तेज़ी दिखा चुका है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।